जय हिंद दोस्तों। आइए सर कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 48 का पार्ट 4 का सब पार्ट 2। ये सब पार्ट 2 है सर जी, पार्ट नंबर 4 का ध्यान रखिएगा। ओके सर इसके पार्ट नंबर 1 में हमने क्या देखा था? पार्ट नंबर 1 में सर हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करना स्टार्ट किए थे। ठीक है सर, इसमें हमने फिर 1 बाई 1 ट्रांजेक्शन को करना भी स्टार्ट किया था। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सर आपको सन्ड्री डेटर का ओपनिंग बैलेंस को पुट करने तक, वहाँ तक सर हमने आपको सिखाया था। अब हम सर यहाँ से आगे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये था 5 का सॉल्यूशन। हमने ये सारी चीज़ों पे डिस्कस किया था सर। ठीक है मतलब 1 बाई 1 डिस्कस कर रहे थे। इसमें सर लास्ट हमने आपको बताया था कि ब्रांच डेटर का सन्ड्री डेटर का आप देखेंगे तो ओपनिंग बैलेंस गिवन है 72,000। तो सर जी उस 72,000 को यहाँ पर हमने पुट कर दिया। ठीक है, ओके सर। अब आ जाइए अगले ट्रांजेक्शन्स पर, जो कि है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। किससे कैश मिला? सर डेटर को मिला। मतलब डेटर से मिला, किसको मिला? ब्रांच को मिला। तो जाहिर सा बात है सर, दो अकाउंट इसमें अफेक्ट हो रहा है, एक तो डेटर और एक ब्रांच का कैश। ठीक है सर, तो चलते हैं उन दोनों अकाउंट के पास और कहते हैं कि भाई साहब कुछ ट्रीटमेंट आया है, ले लो इंजेक्शन ठीक है, तो देखिए ब्रांच डेटर के पास आए। ठीक है, इसमें क्या ट्रीटमेंट है सर? इसमें कहा जा रहा है कि भाई साहब कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 3,20,000। ठीक है, तो ये पार्ट्स में गिवन है। मतलब बाई ब्रांच कैश, दैट इज़ इतना का कैश डेटर से रिसीव्ड हुआ। एंट्री क्या हुआ होगा सर? ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, मतलब इतने अमाउंट से ब्रांच का डेटर कम हुआ। ठीक है सर, ओके। चलिए, तो ये पार्ट सर यहाँ पर इसका फर्स्ट इफेक्ट हमने देखा। अब इसका सेकंड इफेक्ट देखते हैं। ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, 3,20,000 कैश रिसीव हुआ डेटर से। ठीक है सर। अब सर जी अब थोड़ा सा जो आपने प्रीवियस में क्वेश्चन में देखा था उससे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। यस सर, फील आना चाहिए। यस सर, ओके। चलिए अब देखते हैं अगला ट्रांजेक्शन, बैड डेब्ट्स इन अ ईयर। कहाँ कहाँ जाएगा सर? आपको तो पता ही है, बैड डेब्ट में क्रेडिट साइड में आपको दिखना चाहिए। बैड डेब्ट में क्रेडिट साइड कितना अमाउंट है? बैड डेब्ट्स इन ईयर 4,000। ठीक है सर, देखिए बैड डेब्ट बाय ब्रांच, बैड डेब्ट इतना का बैड डेब्ट हुआ, मतलब 4,000 का ये अमाउंट का जो डेटर था क्रेडिट में, जिसको हमने सेल किया था, वो पागल हो गया। ठीक है, वो आशिकी में सर वो गुम हो गया, मतलब वो पागल हो गया। अब वो इस दुनिया में दोबारा रिटर्न, मतलब इस दुनिया में वो आके ये नहीं एक्सेप्ट करेगा कि भाई साहब हमने आपसे सेल, मतलब हमने आपका प्रोडक्ट खरीदा था क्रेडिट में। ठीक है सर, तो अब तो भाई साहब वो गया दुनिया से। अब तो सर क्या हुआ इस कंडीशन में, क्योंकि वो पागल हो गया, तो यार बैड डेब्ट तो अब क्रिएट हो ही गया मेरे को। अब तो भाई हम उसको कुछ बोल भी नहीं सकते, पैसा मिलेगा नहीं, या फिर उसका कहीं डेथ हो जाए यार, उस टाइप कंडीशन में। ठीक है, तो बैड डेब्ट हो गया, या वो शहर छोड़ के भाग जाए। वो एग्जांपल हमने आपको दिया, कोई भी एग्जांपल सर आप यहाँ पर सोच सकते हैं। ठीक है, फिर क्या ये बैड डेब्ट सर P&L जाएगा? जरूर जाएगा। अब देखिए टू बैड डेब्ट्स 4,000 बैड डेब्ट्स डेटर पर हुआ था इतने का, तो ये था सर इसका सेकंड इफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट आपने देखा, ये था सर फर्स्ट इफेक्ट, और वो था सर जी सेकंड इफेक्ट। ठीक है, एंट्री क्या होगा सर? ब्रांच बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो ठीक इसका उल्टा हो रहा है सर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांच P&L टू बैड डेब्ट में आ रहा है। ये तो सर खैर नियम है कि यार इन, जैसे कि आप जानते हो बैड डेब्ट्स हो गया, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर डेटर्स हो गया, ये सब एक तरह का इनडायरेक्ट क्या है सर? एक्सपेंसेस, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक तरह से आपका। तो इस वजह से सर ये दोनों यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए अगला ही पार्ट है वहाँ पर, सेल्स रिटर्न एट कोचिंग ब्रांच। इसके ऊपर ही चलेंगे, बट उससे सर जी थोड़ा सा नीचे आप पहले हम पूरा को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सर, तो देखिए बैड डेब्ट से ऊपर में 6,000 का अमाउंट है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। तो डेटर को डिस्काउंट मिला, तो एक तो सर P&L में आएगा। ठीक है, और एक सर यहाँ पर भी तो आना चाहिए ना, बैड डेब्ट ब्रांच डेटर अकाउंट्स
और आप दे किसके रहे हो, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, मतलब डिस्काउंट को डेटर दे रहे हो, सॉरी डिस्काउंट को डेटर दे रहे हो, नहीं सर डेटर को डिस्काउंट दे रहे हो, यस सर। तो डेटर को डिस्काउंट दे रहे हो 6,000, यस सर। तो इस तरह से देखिए ये एंट्री है, मतलब ब्रांच डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, ठीक है। तो इतना अमाउंट, इतना डिस्काउंट दिए डेटर्स को, ठीक है सर। ओके, ध्यान रखिएगा कौन सा एंट्री कहाँ आता है। अगर उसके बाद भी ध्यान ना आए तो सर आपको एंट्रीज़ के थ्रू याद रखना है, ठीक है, और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। लॉजिक यही है कि यार आपको दिखना है कि एक्चुअल में रियलाइज़ करना है कि इधर हो क्या रहा है, ठीक है। देखिए वो हम आपको आगे चल के बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना तक देखिए, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, 6,000 का डिस्काउंट दिया अपने डेटर को, वो यहाँ लिख दिए। बैड डेब्ट्स क्रिएट हुआ वो यहाँ लिख दिए, ठीक है सर। ओके, डेटर से पैसा मिला वो यहाँ लिख दिए। ओके, ये तीनों ट्रांजेक्शन सर आपने देखा, ओके सर। फिर ब्रांच के P&L में हमने यहाँ पर भी वो चीज़ों को लिखा, यस सर। अब आ जाइए उसके नीचे, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एट ब्रांच 18,000, फिर सैलरीज वेजेस बोनस एट ब्रांच 60,000, फिर ऑफिस एक्सपेंसेस 6,000, ठीक है सर। ये 3 अमाउंट आपको दिख रहा होगा। इस तीनों अमाउंट को क्या किए, यहाँ इकट्ठे एक ही जगह लिख दिए कि 2 एक्सपेंसेस, ठीक है, 2 एक्सपेंसेस करके लिख दिए ब्रांच का P&L में, ठीक है सर। ओके P&L का काम ख़त्म। अब आप आ जाइए उधर ऊपर, जो हमने कहा था सर सेल्स रिटर्न एट कोचिंग ब्रांच को फ़िलहाल रुक जाइए। तो अब आ जाइए उसके ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर सर, ठीक है। तो देखिए कितना अमाउंट है, मतलब सेल्स रिटर्न हो रहा है एट कोचिंग ब्रांच, क्या मानेंगे आप, एक मिनट आपको क्वेश्चन वो पॉइंट दिखाते हैं सर। देखिए ऊपर से लेके सारा चीज़ हो गया है, एक ये पार्ट बचा हुआ है जो कि अभी हम करेंगे, और एक ये पार्ट बचा हुआ है, ये 2 ही बस बचा है सर, बाकी सारा हमने अभी आपके साथ में डिस्कस किया, ठीक है सर। ओके, तो देखिए अभी हम डिस्कस करते हैं इस ग्रीन वाले को, सेल्स रिटर्न एट कोचिंग ब्रांच, मतलब क्रेडिट में सेल हुआ, क्रेडिट सेल में से रिटर्न मानेंगे, ठीक है सर, कि सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न हुआ इस क्रेडिट में से, क्रेडिट है IP पर, तो ठीक इसके ऑपोजिट में हमको ब्रांच स्टॉक में सर जाना पड़ेगा, यस सर। तो देखिए ब्रांच स्टॉक में आ गए, 8,000 का गुड्स रिटर्न है, तो टू ब्रांच गुड्स रिटर्न आया, तो क्या होता है, डेटर उतने से कम हुआ, यस सर, और ब्रांच का स्टॉक बढ़ा, तो एंट्री होगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो देखिए एंट्री है ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर 8,000, और IP, ठीक है सर, IP पर है, दैट इज सेल्स रिटर्न। क्रेडिट सेल्स किए थे तो कुछ डेटर गुड्स को रिटर्न किए, एक मिनट, हाँ, क्रेडिट सेल किए थे तो कुछ कुछ डेटर जो कि 8,000 का था वो गुड्स को रिटर्न किया, ठीक है सर। ओके, तो गुड्स रिटर्न कर दिया इतने अमाउंट से डेटर। ओके, अब ध्यान से सर ये बात यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इस साइड जो भी चीज़ आ रहा है, जैसे ओपनिंग स्टॉक ऐड हुआ तो स्टॉक बढ़ा, हेड ऑफिस से गुड्स आया तो स्टॉक बढ़ा, 8,000 का जो डेटर है वो जब गुड्स रिटर्न किया तो स्टॉक बढ़ा, ठीक है सर। तो इस साइड आप देख रहे होंगे कि सर जी इस साइड जो भी चीज़ आ रहा है वो स्टॉक को बढ़ा रहा है, ठीक है। और इस साइड सेल किए, क्रेडिट सेल किए, स्टॉक घटा, कैश सेल्स किए, स्टॉक घटा, गुड्स को रिटर्न किया हेड ऑफिस को तो भी कैश स्टॉक घटा, ठीक है सर। और ये तो खैर बैलेंस शीट ही है, मतलब इतना तो लास्ट में बचा ही रह गया, तो वो तो इसी साइड होगा, ठीक है। ये तो क्लोजिंग बैलेंस है और ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है सर, बात ही ख़त्म। ओके, क्या इसका दूसरा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा सर, एकदम मिलेगा। एंट्री है ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर, मतलब डेटर ने सेल्स रिटर्न किया, यस सर। तो चलते हैं डेटर्स के अकाउंट में, आ गया ये सर, आ गए सर ब्रांच डेटर्स अकाउंट में। देखिए बाई ब्रांच स्टॉक दैट इज़ रिटर्न, एंट्री क्या है सर, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर। तो सर जी टू ब्रांच डेटर, तो ब्रांच डेटर कहाँ है, क्रेडिट में। देखिए यहाँ पर इसका सर क्रेडिट साइड में आपको बाई ब्रांच डेटर्स बाई ब्रांच स्टॉक दिख रहा होगा, ओके सर। एंट्री था ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर। तो देखिए टू ब्रांच डेटर, इसके क्रेडिट साइड में यहाँ पर आपको 8,000 का अमाउंट दिख रहा है, ठीक है सर। तो देखिए डेटर्स ने इतने का गुड्स को रिटर्न किया, ठीक है सर। ओके
चलिए ये हो गया। अब सर इसका कहीं और इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? नहीं, फ़िलहाल तो सर जी इतना ही है, ठीक है। अब आप देखिए आईपी वाला सर हमने समझ लिया, यस सर, और इसका हमने डुअल इफ़ेक्ट भी देखा। एक बार आपको सर रिवाइज़ करवा देते हैं, ये सर इसका डुअल इफ़ेक्ट ये रहा। ओके, बहुत बढ़िया। डुअल इफ़ेक्ट, एक मिनट, इसका डुअल इफ़ेक्ट पहले यहाँ आया, ठीक है सर, फिर यहाँ से यहाँ क्योंकि ब्रांच एडजस्टमेंट में भेजना पड़ा तो यहाँ से वो इम्पैक्ट उठ करके 1,20,000 का कहाँ आया सर? अरे यार फिर ये क्या फोन, एक मिनट, फिर वो अमाउंट आया सर यहाँ, ये वाला, ठीक है। एक बार फिर से बताते हैं, देखिए फिर से ध्यान से दिएगा, वो थोड़ा आगे पीछे हो गया सर, ठीक है। तो देखिए फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं, बाकी सारा अमाउंट तो सर एक्सप्लेन कर दिए। एक मिनट हमको चेक कर लेने दीजिए, ये अभी आना बाकी है। ये तो इसका खैर मिसिंग फिगर है, ठीक है। इधर में ब्रांच एडजस्टमेंट का ये भी अभी मिसिंग फिगर आएगा, ठीक है। ये वाला एक अमाउंट बाकी है सर, ये अच्छा ठीक है। ब्रांच का प्रॉफिट, ओके, ये एक बाकी है। ठीक है, ब्रांच एडजस्टमेंट वो तो ही बाकी ही रहेगा। बाकी देखना है सर, बाकी तो कंप्लीट है ना। ये 60,000 का था, इस पर आईपी हटा दिए। ये सेल्स रिटर्न, रिटर्न टू हेड ऑफिस ऊपर में नहीं समझाए थे। ओ अच्छा, एक मिनट सर, देखिए अब तक हमने क्या क्या देखा। अब तक हम आपको सर एक रिकैप समरी बता देते हैं ताकि आप सर उसको अच्छे से को रिलेट कर सकें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सर ओपनिंग स्टॉक को यहाँ डालें, ठीक है। तरीका बता रहे हैं आपको बनाने का। ब्रांच एडजस्टमेंट पे यहाँ पर हमने ओपनिंग का जो प्रॉफिट था उसको हमने सर जी ऐड बैक किया, ठीक है। फिर आ जाइए ब्रांच स्टॉक अकाउंट पे, ये गुड्स हमको मिला था हेड ऑफिस से, ठीक है सर। इसको हम ले गए क्योंकि डुअल इफेक्ट देखना था तो डुअल इफेक्ट यहाँ आया सर, ठीक है, गुड्स एंड टू ब्रांच में। फिर इसका प्रॉफिट को हमने सर हटाया और इस अमाउंट को क्योंकि आईपी पर था और कॉस्ट पर बनाना था तो कॉस्ट पर बना दिए और इसको यहाँ भेज दिए सर ब्रांच एडजस्टमेंट में। अब जाके देखेंगे सर ब्रांच एडजस्टमेंट में तो आप देख सकते हैं ये रहा, ठीक है सर, ये पार्ट हो गया, ओके। फिर आ जाइए ब्रांच स्टॉक में, फिर था सर ये सेल वाला। तो सर सेल वाला पार्ट ही तो अभी हम देख ही रहे थे, ठीक है। सेल वाला पार्ट है, नहीं उसके बाद सर ये रिटर्न वाला पार्ट था, सॉरी। उसके बाद सर यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो बॉक्स में सर रिटर्न टू हेड ऑफिस है एट इनवॉइस प्राइस 12,000 का, ठीक है। तो इतना अमाउंट का गुड्स हेड ऑफिस को दोबारा रिटर्न किए, ठीक है। तो एक तो इम्पैक्ट, फर्स्ट इम्पैक्ट यहाँ पड़ा, इससे गुड्स घटा, ठीक है सर, गुड्स घट रहा है, ओके सर। तो इसका डुअल इफेक्ट आपको देखना है, यस सर, हमको डुअल इफेक्ट देखना है कहाँ पड़ रहा है। तो देखिए डुअल इफेक्ट पड़ रहा है सर यहाँ पर, एंट्री है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, इतना का स्टॉक ब्रांच ने रिटर्न किया हेड ऑफिस को, दैट इज़ 12,000 का सर आप देख सकते हैं रिटर्न किया, और वो भी आईपी पर है, इनवॉइस प्राइस पर। तो इसका सर हमको क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट पर होता है इसका हमको आईपी को कॉस्ट पर लाना है। तो सर हम इसका अपोजिट साइड में तो इतना अमाउंट प्रॉफिट साइड करके इसको हम बना देंगे सर कॉस्ट पर, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे सर? तो उठाइए कैलकुलेटर कितना है सर? 12,000, ठीक है। 12,000 यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हैं, 12,000, ओके। प्रॉफिट है सर 25%, तो 25 कर लिए और डिवाइडेड बाई 125 आईपी अमाउंट है। अब जैसे ही सर इक्वल टू मारोगे सर आपके सामने अमाउंट आ जाएगा 2,400 जो कि प्रॉफिट अमाउंट है, ठीक है। तो इतना प्रॉफिट को सर जी हमने क्या किया, साइड हटा दिया, ठीक है। तो इतने प्रॉफिट को साइड हटाकर कॉस्ट पर लेके आ गए, इस अमाउंट को आईपी को अब कॉस्ट पर बना दिए, ठीक है सर। ये भी इम्पैक्ट देखें, ओके सर। फिर इसका थर्ड इम्पैक्ट भी आप देखे होंगे क्योंकि सर वहाँ पे आपने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट
नाम पर ट्रांसफ़र किया, इस वजह से एंट्री हो गया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड। तो गुड्स एंड नाम से यहाँ पर भी सर 2400 आपको देखना पड़ेगा, 2400 मतलब रिटर्न करना पड़ेगा। क्यों सर, क्यों करे सर? क्योंकि भाई साहब यहाँ पर आपने पूरा का पूरा एज्यूम कर लिया था, ई बकलोलवा हेड ऑफिस ये पूरा सोच लिया कि ससुरा 6 लाख का पूरा गुड्स बेच देगा तो हमको इतना का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा 6 लाख का ऊपर। बट ये तो हो नहीं पाया, जिसमें से 12,000 तो पहले ही भेज दिया रिटर्न। बोला कि सर मेरे पास ओवर स्टॉक हो जाएगा तो एक काम करिए सर आप ही रख लीजिए। तो हेड ऑफिस को तो 12,000 का गुड्स पहले ही दे दिया ब्रांच, ठीक है सर। तो उसके ऊपर हेड ऑफिस को इतना प्रॉफिट जो कि 25% ऐसे निकाले थे हम 2400, हमने आपको ये चीज़ बताया था शायद, ठीक है सर। उसके बाद पार्ट 1 में ही बताए थे, फिर भी हम एक बार रिविज़न करवा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए तो ये वाला पार्ट सर ये यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये इसका था सर थर्ड इम्पैक्ट, ओके। इसका इम्पैक्ट देखें, इसका इम्पैक्ट देखें, इसका इम्पैक्ट देखें। फिर सर जी हम आए सेल्स के ऊपर, जो कि सेल्स का भी हम आपको बताए थे कि फर्स्ट इम्पैक्ट तो यहाँ क्रेडिट सेल और कैश सेल का पड़ता है, और दूसरा इम्पैक्ट सर ब्रांच का डेटर में, ब्रांच डेटर्स अकाउंट में ये रहा क्रेडिट सेल हुआ तो, और ये रहा सर जी आपका कैश सेल्स हुआ तो, ठीक है। 2 लाख का, ओके सर। इतना हो गया था क्लियर? यस सर, इतना इम्पैक्ट हम समझ चुके थे। इसके बाद सर हम बात कर रहे थे इसका, जो कि सर सेल्स रिटर्न एट कोचिन ब्रांच, ठीक है सर। जो कि डेटर लोग इतने का 8,000 का डेटर अमाउंट डेटर दोबारा रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि आईपी पर ही था, ठीक है सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये भी आईपी पर ही है, ठीक है सर। तो डेटर इसका रिटर्न कर दिया, तो सर इसका एक इम्पैक्ट तो आपको देखने मिलेगा कहाँ पर, फर्स्ट इम्पैक्ट तो वो था, और सेकेंड इम्पैक्ट हमने कहाँ देखा था सर, ये रहा टू ब्रांच स्टॉक, जो कि रिटर्न पे, ठीक है। डेटर ने इतना का गुड्स को रिटर्न कर दिया, ठीक है, दैट इज़ 8,000। तो 8,000 से डेटर कम हो गया, ठीक है सर। 8,000 से डेटर कम हो गया और यहाँ 8,000 का स्टॉक बढ़ गया, ठीक है सर। इतना आपको हमने अब तक समझाया था सर, ये सर। ये तो लास्ट में बैलेंसिंग फिगर सरप्लस आएगा, तो ये सारा चीज़ सर हो गया, ठीक है। ये चीज़ अभी हम आपको समझाएंगे। ब्रांच एडजस्टमेंट में सर ये चीज़ हमने आपको बताया कि ओपनिंग से लाएँ, ये गुड सेंट हुआ था 6 लाख का, उस पर से लाएँ, ठीक है। ये वाला चीज़ जो प्रॉफिट अभी आपने देखा कि रिटर्न हो रहा है उस पर आया, ठीक है। ये तो खैर बात का अमाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा सर, ठीक है। तो ये भी बात का बात है। ये चारों अमाउंट हमने देखा कि एक दूसरे से किस टाइप से को रिलेटेड है, दोनों आईपी पर आया था। ये आईपी पर आया तो इसको यहाँ से इस पे का प्रॉफिट हटा करके इसको कॉस्ट पर बनाए। फिर ये इधर आईपी पर आया था तो इसको यहाँ पर आए, इसका प्रॉफिट हटा करके इसको भी हमने कॉस्ट पर बना दिया था, ओके सर। फिर आ जाइए डेटर अकाउंट्स पर। तो डेटर्स अकाउंट में सर ओपनिंग बैलेंस को लिख दिए, ये तो क्रेडिट सेल जो किए थे वो लेके आ गए। फिर ये तो सर ब्रांच जो आपने देखा था वहाँ कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 3,20,000। इस लेक्चर को हमने सर वहीं से दोबारा रिकनेक्ट किया था, ठीक है। तो 3,20,000 का डेटर ने पेमेंट किया, वो लिख दिया सर। फिर डेटर को डिस्काउंट दिए, वो लिख दिया। फिर डेटर में से बैड डेब्ट्स हो गया, वो लिख दिया। और ये तो सर जी हमने आपको बताया कि बीच में ही इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को अभी हमने सर एक्सप्लेन किया आपको सबसे लास्ट में, ओके सर, ठीक है। अब देखिए इधर में सर जी सब कुछ हो गया, ठीक है, ओके। ईच एंड एवरीथिंग इज़ एक्सप्लेन्ड। P&L में भी सर जी देखिए डिस्काउंट अलाउड हुआ, वो चीज़ दे दिए, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बैड डेब्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लिख दिए। तीनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस को मिला करके सर जी एक जगह लिख दिए। बट ध्यान रखिएगा ICI जिस तरह से करता है उसी चीज़ को हमें फॉलो करना है, ठीक है सर। फिर आ जाइए ये भी कंप्लीट। अब आ जाइए सर आप ब्रांच कैश अकाउंट में। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ हमने आपको बताया था सर कि बिकॉज ब्रांच रेमिट फुल कैश टू हेड ऑफिस, दैट मीन्स हेड ऑफिस को पूरा पेड कर देता है, तो ब्रांच के पास तो कुछ पैसा रहता ही नहीं होगा। तो इस वजह से यही रीज़न है कि इसका ओपनिंग भी नील और क्लोजिंग भी नील होगा, ठीक है सर, ओके। फिर ये कैश सेल किए थे 2 लाख का, वो लिख दिए सर, ठीक है। फिर देखिए
एक्सपेंसेस कैश रेमिटेड, कैश रेमिटेंस, 1 मिनट सर, 5 लाख ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। ओके, ये वाला पार्ट सर बैलेंसिंग। अब देखिए ये वाला ही पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं सर कैश को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सब कुछ सर जी लगभग हो चुका है। अब हमको सर जी सिर्फ सबको क्लोज़ करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर पे क्लोज़ करेंगे इसको, ब्रांच डेटा अकाउंट को। क्यों सर? बिकॉज सब कुछ गिवन है। आप देखिए तो जैसा कि हमने सर आपको अभी रूल्स बताया था पीछे वाले क्वेश्चंस में, प्रीवियस वाले लेक्चर में, तो हमने वहाँ देखा था कि ओपनिंग होना चाहिए। ठीक है, ये सर तो ओपनिंग तो है। और बाई बैलेंस शीट स्टॉक एट ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 1,20,000 ओपनिंग है। ठीक है सर, बाकी हमको सर बाई बैलेंस शीट ये नहीं पता। ठीक है, बस हमको क्या नहीं पता, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस डेटर का नहीं पता। ठीक है सर, बाकी आप देखिए आपके पास ओपनिंग है, क्रेडिट में सेल कितना हुआ है वो है, कितना पेमेंट किया जा चुका है कैश में वो भी गिवन है। ठीक है सर, और बाकी तो ये सब चीज़ें सर छोटी मोटी चीज़ें हैं। ठीक है, जिसके होने से उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर है तो यहाँ पर लिख दो। ठीक है, और ताकि यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर सही आ जाए। ठीक है सर, तो अब देखिए जब हम सर इसको बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो आप कैलकुलेटर पे जब कैलकुलेट करेंगे तो सर इधर आएगा 4,32,000। और इधर क्योंकि सब कुछ गिवन है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या नहीं है, ब्रांच डेटर का, बिकॉज सब कुछ गिवन है, सिर्फ और सिर्फ एक ही अमाउंट मिसिंग है जो कि है डेटर का क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है सर, तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक इसका जो भी सर इधर में बैलेंसिंग फिगर आएगा 4,32,000 में से आप सर माइनस करना स्टार्ट कीजिए 1 बाई 1। कैलकुलेटर उठाइए, लिखिए 4,32,000। ठीक है, 4,32,000 इस आ रहा है, इसमें से माइनस करेंगे 3,20,000, फिर माइनस कीजिए सर 6, फिर 4, फिर 8। ठीक है सर, आप देखेंगे कि आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर आ गया होगा 94,000। तो सर जी ये हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर 94,000 इज आंसर ऑफ ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच डेटर्स अकाउंट किस पर बनता है सर? हमेशा 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 याद रखिएगा एक्चुअल अमाउंट पर ही बनता है। ठीक है सर, ओके, चलिए ये तो क्लोज़ हो गया। अब आ जाते हैं सर सेकंड नंबर में, इसको क्लोज़ किए। क्यों? क्योंकि अब इसके पास सब कुछ है, क्योंकि हमको पता है कि भाई साहब ब्रांच टू ब्रांच स्टॉक 3,20,000 कैश रिसीव हुआ डेटर से। आपने देखा होगा सर एंट्री में, वहाँ पर आपको ऑलरेडी इसमें इस बार ये चीज़ गिवन है कि 3,20,000 और डेटर से कैश रिसीव्ड हो रहा है। ठीक है सर, तो देखिए आपने यहाँ पर प्रीवियस में भी इसका सर देखा था, एंट्री है ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स। ठीक है सर, हो गया, ओके सर। तो देखिए ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स होना चाहिए, अच्छा गलती हो गया है, टू ब्रांच डेटर्स। ठीक है, कैश रिसीव हुआ डेटर्स है, उसको सर जी थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। एंट्री वहाँ से सर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, जल्दबाजी में थोड़ा लिखा गया है, ब्रांच डेटर्स होगा। ठीक है, ब्रांच डेटर्स, इसको सर स्टॉक को काट करके यहाँ आप लिख लीजिए डेटर। ठीक है सर, अब से ओके, तो इस तरह सर कैश रिसीव हुआ हमको डेटर से। अब देखिए सर आपके पास इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू आपके पास नहीं है, वो है सर ये कैश रेमिट कितना किया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सर जी एक कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को भी अच्छे से नोट कीजिएगा, ये भी एक सर इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए ओपनिंग तो हमको पता है नील है, क्लोजिंग हमको पता है नील है। ठीक है, कैश में सेल इतना हुआ ये हमको पता है, इतना पैसा हमको रिसीव हुआ डेटर से ये भी हमको पता है। ठीक है सर, ओके, अब हमको सिर्फ एक ही चीज़ पता करना है। देखिए ऐसे कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर सर कैश रेमिटेंस गिवन नहीं है, ठीक है, तो या तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर ये जो 5,20,000 आएगा, ठीक है सर, ये दो चीज़ माना जाएगा, या तो कैश रेमिटेंस, ठीक है, मतलब बाई कैश रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, ठीक है, या फिर एक्सपेंस। तो आप ही सर जी यहाँ पर सोच के देखिए कि 5,20,000 का तो यार ब्रांच कोई एक्सपेंस वगैरह तो करेगा नहीं, और वैसा कुछ बात तो कहा भी नहीं जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कि ब्रांच अलग से एक्सपेंस पे कर रहा है। आपको ध्यान हो तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन में सर आप देखे होंगे सबसे पहले ही लिखा हुआ है कि ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्ट फ्रॉम हेड ऑफिस, पूरा का पूरा। ठीक है,
और उसी में अगला ऑरेंज लाइन में लिखा हुआ था कि द ब्रांच हैज़ नो रिमिट, द ब्रांच हैज़ टू रिमिट ऑल कैश रिसीव्ड इनटू द हेड ऑफिस बैंक अकाउंट। देखिए सर, ये वाले लाइन को देखिए, ब्रांच एक्सपेंस पेड फ्रॉम डायरेक्ट हेड ऑफिस ओनली, पूरा का पूरा हेड ऑफिस देता है, और ब्रांच जो है वो सारा का सारा पैसा किसको भेज देता है, हेड ऑफिस को। मतलब वो जो बैलेंसिंग फिगर है उसका मतलब क्या है, यहाँ पर जब क्वेश्चन बोल रहा है तो सर जी आपको क्वेश्चन तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा सर, ये जो बैलेंसिंग करा रहा है ये बाई कैश कैश, ठीक है, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, पूरा पैसा हेड ऑफिस को भेज दिया गया, ठीक है। तो यही आपको सर जी करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में वही चीज़ गिवन है, ठीक है। अब देखिए बाई एक्सपेंसेस क्यों नहीं आया सर। पहला तो रीज़न ये है कि अगर क्वेश्चन में बोलता कि क्वेश्चन में वहाँ पर बोला कि एक्सपेंसेस जो है, कुछ एक्सपेंसेस ऐसा है जो कि ब्रांच करता है, जैसा कि आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 4 था, यस सर। तो यहाँ वैसा कुछ पॉइंट लिखा ही नहीं यार, यहाँ तो बोल रहा है पूरा का पूरा हेड ऑफिस करता है, इसका मतलब एक्सपेंस का तो यहाँ पर सर बात ही नहीं बनता है। पहली बात तो ये कि तू टिकटॉक करती है, ठीक है सर। उसके बाद देखिए वहाँ पर दूसरा तो बोल दिया है सर कि कैश रेमिटेंस कर देना है, इस वजह से दूसरा रीज़न था कि ये कैश रेमिटेंस होगा, ठीक है। और यहाँ पर अब पढ़ लेते हैं, और भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ नहीं आएगा, नील होगा एक्सपेंसेस बिकॉज ये सारा, हाँ ये देखिए, और एक चीज़ सुनना है, और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है सर कि सारा एक्सपेंसेस 84,000 का एक्सपेंस जो कि हुआ था, आपने देखा ये वाला सर, 2 एक्सपेंसेस ब्रांच का, ठीक है, इनकर्ड बाय हेड ऑफिस ने एक्सपेंस को पेड किया पूरा का पूरा, ठीक है सर। तो जो 84,000 का एक्सपेंस पेड हुआ है वो तो ऑलरेडी पेड हो चुका है सर इसके हेड ऑफिस से, ठीक है। तो यहाँ वो एक्सपेंस का अमाउंट आएगा जो ब्रांच पेड करता है, ठीक है। तो ध्यान रहे सर, यहाँ पर वो अमाउंट आएगा जो ब्रांच एक्सपेंस पे करता है। तो इस क्वेश्चन में तो सर वो चीज़ गिवन ही नहीं है कि ब्रांच का एक्सपेंसेस वगैरह कुछ है, क्वेश्चन तो सर सीधे बोल रहा है कि पूरा का पूरा एक्सपेंस हेड ऑफिस पे करेगा। तो हेड ऑफिस के नाम पे सर बिल फाड़ दो, फाड़ दिए सर, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी सर जो कि ध्यान देने वाला था, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। पैसा भी सर नहीं बोल सकते कि फर्स्ट प्रायोरिटी कैश रेमिटेंस को दें और सर इसको आप सेकंड प्रायोरिटी दें, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। प्रायोरिटी ये फर्स्ट होगा, ये बैलेंसिंग फिगर ये होगा फर्स्ट प्रायोरिटी या ये होगा, ये डिसाइड कौन करता है, क्वेश्चन करता है, ठीक है। जैसे कि आपको याद हो तो आप देख लीजिए सर क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कहा था कि एक्सपेंसेस पार्टली पेड बाय ब्रांच, तो वहाँ पर सर जी जो बैलेंसिंग फिगर आया था, बैलेंसिंग फिगर उसको हमने एक्सपेंस माना था क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। बट वहीं आप आएंगे सर जब इसमें इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर कैश रेमिटेंस माना जा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोल रहा है स्पेशली कि ब्रांच को जो ही बैलेंसिंग फिगर आएगा वो ब्रांच किसको दे देता है, हेड ऑफिस को भेज देता है। इसलिए सर यहाँ पर इसको हमने कैश रेमिटेंस माना इस बैलेंसिंग फिगर को। तो सर ये डिसाइड करता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन को सर जी यहाँ पर ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए तो इस तरह सर हमारा बैलेंसिंग फिगर 5,20,000 भी आ गया और हमारा ये काम भी ख़त्म हो गया, ठीक है। आप देखेंगे तो इस साइड सर आप जोड़ेंगे तो आएगा 5,20,000, इस साइड तो कुछ है ही नहीं, सब नील नील, तो सर जी 5,20,000 ही बचा, तो जो कि बैलेंसिंग फिगर और कैश रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, ठीक है। तो ये भी हमारा काम ख़त्म। अब चलते हैं सर हम आगे थर्ड नंबर की तरफ। थर्ड नंबर का क्या हाल चाल है सर थर्ड नंबर का हाल चाल ये है कि सर इसका सारा काम हो चुका है, ठीक है। तो हम इस साइड से जोड़ेंगे तो 6,02,400 है, नियम के अकॉर्डिंग यहाँ भी आना चाहिए, बट इसमें से सर पहले हमें माइनस करना पड़ेगा 1,20,000, फिर हमको माइनस करना पड़ेगा सर 12,000, ठीक है। उसके बाद सर जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो हमें क्या करना है, टू ट्रेडिंग अकाउंट जो कि 4,70,400 है, ठीक है। तो हेड ऑफिस का है ये ट्रेडिंग का बैलेंस, ठीक है ये हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है सर। तो इस तरह से ये ट्रेडिंग अकाउंट हमको मिल गया, तो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस कितना है, 4,70,400, ठीक है सर, ओके। चलिए ये हमारा तीसरा काम कंप्लीट। अब आते हैं सर चौथा नंबर काम पर, फोर्थ नंबर पे इसको क्लोज करना है, ठीक है।
इसमें सर सारा काम हो चुका है, आप देखेंगे तो ठीक है। बट हमको याद है सर एक चीज़ नहीं हुआ है अभी। ये कहाँ से लाए सर, आप ध्यान से देखिए तो उसी क्वेश्चन में सबसे नीचे एक लाइन है जो कि आपको भी काफ़ी देर से इंतज़ार होगा कि यार ये लाइन नहीं भूल रहे हैं यार। बाकी सारी लाइन आपने सर जी कर दिया, आपको दिखाते हैं ये लाइन कहाँ है। देखिए ऊपर से लेके सारा लाइन सर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बस ये एक लाइन बाकी है, स्टॉक एट ब्रांच, ठीक है, ऑन 31 दिसंबर 2011, मतलब इनवॉइस प्राइस पर 1,20,000 का स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है। तो सर 1,20,000 का अमाउंट का बचा हुआ है, तो इसलिए बाय बैलेंस CD क्लोजिंग स्टॉक, और जो कि ऑलरेडी वहाँ लिखा है सर IP पर, तो इसका मतलब ये IP पर है। तो क्लोजिंग बैलेंस था स्टॉक का, ठीक है सर, तो उसको हमने यहाँ उठा कर लाए। ओके सर, तो रूल है कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का कहाँ जाएगा, मार्कअप को हटाना और जोड़ना भी है। तो सर क्लोजिंग का तो जोड़ना था, तो क्लोजिंग का यहाँ जोड़ दिए। अब इसके ऑपोजिट, सॉरी, ओपनिंग का जोड़ना था, तो सर जी ओपनिंग का तो यहाँ पर जोड़ दिए, और ठीक इसका ऑपोजिट साइड में क्लोजिंग का हमको हटाना पड़ता है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो सर इस साल बिका ही नहीं, तो हमको ये प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, ठीक है। हटाना पड़ा तो इसके लिए काटेंगे नहीं सर, क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट को हटाएंगे, क्योंकि अगले साल बिकेगा तो फिर तो ये सर आ ही जाएगा, ठीक है। तो टू बैलेंस CD कर दिए, स्टॉक रिजर्व्स 24,000। सर ये अमाउंट कैसे लेके आए ज़िंदगी में, तो देखिए सर कैसे लाए। 1,20,000 था IP पर, ऊपर IP नीचे IP, इंटू निकालना था प्रॉफिट, इक्वल्स टू करके 24,000 आ गया सर। तो क्लोजिंग बैलेंस का मार्कअप को हटा दिए इस तरह से, ठीक है सर। तो ये भी चलिए हमारा ये भी काम हो गया, ये तो हो ही चुका है, ठीक है। चलिए तो सर इसको भेज दिए, यही एक काम हमारा बाकी था ब्रांच स्टॉक अकाउंट में का, ठीक है सर। अब देखिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट का, अब तो आपके पास सब कुछ है सर, ये सर। तो आप इस साइड पूरा जोड़ लीजिए, इस साइड को जोड़िए, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखिए सर कितना आ रहा है। जोड़िए 60,000, 6,08,000, ठीक है। 60,000, 6,08,000, 6,68,000, ठीक है सर। और अब आप इधर से सर आप इधर में माइनस करना स्टार्ट कीजिए। 3,60,000 माइनस 2,00,000 माइनस 12,000 माइनस 1,20,000। अब देखिए सर वो आपका सर निगेटिव फिगर आ रहा है, इसका मतलब ये साइड बड़ा है, ठीक है, मतलब बड़ा है। तो इसको आपको सर जी निगेटिव को हटा दीजिए माइनस करके कैलकुलेटर से। तो ऑपोजिट साइड में आपको क्या लिखना होगा, 24,000। ये हम आपको सर ट्रिक बता रहे हैं, अगर आप गलत साइड से स्टार्ट कर दिए, मतलब जिधर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है उधर से ही स्टार्ट कर दिए, और अगर निगेटिव फिगर आ जाए आपके कैलकुलेटर पे, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इधर से ऐड करना स्टार्ट किए और एग्ज़ाम में गलती से अगर निगेटिव फिगर आ गया तो काटिए नहीं, क्योंकि वहाँ एक एक सेकंड का, मिनट का बहुत ही सर रिस्क होता है, और बहुत कुछ, मतलब उस 1 मिनट में आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है सर। तो इसी वजह से आप अगर निगेटिव बैलेंस आ रहा है तो समझिए कि जिस साइड से आपने ऐड करना स्टार्ट किया था उसी साइड का वो बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए कैलकुलेटर स्क्रीन पे तो सर जी आपका -24,000 आया है, आपके कैलकुलेटर में बटन है प्लस माइनस, उसको दबा के माइनस हटा के और इसको आप बैलेंसिंग फिगर बना दीजिए। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि सर आप क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए इस साइड से हम आपके लिए ऐड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 3,60,000 प्लस 2,00,000 प्लस 12,000 ठीक है सर, 12,000 प्लस ये वाला अमाउंट 1,20,000 इक्वल टू मारिए, देखिए 6,92,000 आ गया। ओके सर, तो 6,92,000 आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर है, उसमें से माइनस कर दिए सर ये और ये अमाउंट, तीनों को माइनस कीजिए। 60,000, 6,08,000। जैसे ही आप सर इक्वल टू मारेंगे, आप देखेंगे आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर इतना बच रहा है, तो ये 24,000 आ गया बैलेंसिंग फिगर। और आपको तो सर ये पता ही है कि अगर बैलेंसिंग फिगर इधर बचता
बैलेंसिंग फिगर इस साइड आता तो उसको हम कहते हैं शॉर्टेज, बट इधर तो आया नहीं तो वो आया इधर, तो इसको हम क्या कहते हैं सर, सरप्लस। तो इसको हम दैट इज़ सरप्लस ओवर एंड अबव आईपी। तो ये सरप्लस है, तो रूल क्या कहता है सर, आपको याद होगा गोल्डन रूल नंबर 5, जो कि कहता है कि अगर सरप्लस आए तो पूरा का पूरा उठा के कहाँ डाल दो, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल दो। तो सर हम क्या करेंगे, इसको उठा के ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए सर कैसे डालेंगे, ये देखिए, क्योंकि आपको पता ही है कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट जल्दी डालना है, तो क्या करेंगे सर, सरप्लस इधर आता है, जिधर ओपनिंग होता है तो ओपनिंग इधर, तो सरप्लस आए तो वही इधर, और अगर क्लोजिंग इधर तो शॉर्ट आता है तो उसका पार्ट यहाँ लिखते हैं, ठीक है सर। बट अगर आप एंट्री से देखना चाहते हो तो देखिए, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, आ जाइए। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है क्रेडिट में, तो इसका क्रेडिट साइड में बाई करके जाएगा, ठीक है, बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है सर। तो 24,000, तो ये हो गया सर आपका क्लियर। तो ये आ गया सर ब्रांच का प्रॉफिट है, ये एक्चुअली में ये सर ब्रांच ने क्रिएट किया, ठीक है। तो देखिए ब्रांच स्टॉक को क्लोज करके यहाँ ये लास्ट में अमाउंट लाएंगे पहले जीपी निकालने से पहले, ठीक है सर, ध्यान रखिए, इसको सर कहते हैं सरप्लस। स्टेप नंबर 4 आपको करना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए इस तरह सर हमारा ये 4th नंबर पे भी क्लोज हो गया और ये सरप्लस भी आ गया, और इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। कब करेंगे सर, इससे पहले ब्रांच एडजस्टमेंट का क्लोजिंग करने से पहले आपको ये पार्ट यहाँ पर ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। अगर सरप्लस आए तो इधर, और अगर शॉर्टेज आए तो सर जी यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि जीपी निकालने से पहले, मतलब ये जो मिसिंग फिगर है इसको निकालने से पहले आपको ये चीज़ लाना ज़रूरी था, जो कि हमने कर दिया, ठीक है सर। अब आपके लिए सारा अमाउंट आप नोन है, ठीक है, मतलब पहचान वाला है, ठीक है। तो देखिए 5th नंबर पे क्लोज़ करें, नोट क्लोज़ करने से पहले एक बार देख लेना कि सारा प्रॉफिट यहाँ आ तो गया है, मतलब सर कैसे चेक करेंगे कि कहीं यहाँ तो लोडिंग तो नहीं है, तो नहीं, ये आईपी है, ये आईपी है, ये भी आईपी पर 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 है, इधर कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। इधर सिर्फ एक प्रॉफिट था जो कि ये, तो इसको सर आपने भेजा है कि नहीं, ये चीज़ देखना है। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, हम देखेंगे है क्या, तो यस है, तो ओके। फिर अगला चेक करना है गुड्स एंड में, यहाँ पर 1,20,000 का प्रॉफिट है ब्रांच एडजस्टमेंट के नाम पे, फिर ब्रांच एडजस्टमेंट के नाम पे ये सब चेक करना है, ठीक है सर। तो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1,20,000 है, ठीक है। फिर वो 2400 जो आपने किया वो भी है सर, ठीक है, देखिए ये वाला। और एक सर आपने स्टार्टिंग में ही छोड़ दिया ये ओपनिंग बैलेंस वाले पर, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और ये ब्रांच स्टॉक का, ये तीनों देखना है कि इसके ऊपर आपने इन तीनों के ऊपर प्रॉफिट डाला या नहीं, हटाया कि नहीं ब्रांच एडजस्टमेंट में। देखिए ध्यान रखिएगा, ये ओपनिंग, ये रहा क्लोजिंग, और ये तीनों कहाँ से आता है सर, ब्रांच स्टॉक से, ठीक है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट से। और ये वाला पार्ट, ये दोनों कहाँ से आ रहा है सर, गुड्स सेंट से, इधर ही में ही है, ठीक है। और ये वाला कहाँ से आया था सर, एक बार और कलर ज़िंदगी में चेंज करते हैं, ये वाला आया था आपका पीछे ब्रांच स्टॉक अकाउंट से, ये तीनों ब्लू वाला, ठीक है। और ये दोनों रेड वाला कहाँ से आया सर, ये दोनों रेड वाला आया आपका गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट से, ठीक है। तो इसको एक बार चेक कर लेना है। अब तो सर जी कोई काम है नहीं, तो अब बस एक ही काम है, इस साइड से ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को हमेशा आप इस साइड से जोड़ना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान रहे ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सर इधर ही आता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट ही आता है, ठीक है। अगर बाई चांस एग्ज़ाम में निगेटिव आ जाए तो सर डरिएगा नहीं, आराम से इधर में लिख करके आ जाइएगा, ठीक है। ओके सर, चलिए तो देखते हैं, कैलकुलेटर उठाइए और सर लिखना स्टार्ट कीजिए। ये सारे अमाउंट को जोड़िए, 12,000 प्लस 1,20,000 प्लस 24,000, 1,56,000 आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा सर। उसमें से माइनस कीजिए इसको, फिर माइनस कीजिए इसको, देखिए आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर सर बच रहा होगा बैलेंसिंग फिगर 1,29,600। इसी बैलेंसिंग फिगर को कहते हैं
ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है सर, ओके। और ध्यान रहे इसका प्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है, ये हमेशा क्लोजिंग स्टॉक से एक स्टेप ही जस्ट ऊपर दिखता है। कहाँ दिखता है सर? बस एक स्टेप ऊपर दिखता है, ठीक है, हमेशा। बट फिर भी आप एक बार ICI के मॉड्यूल्स को देखिए और वो जैसे करता है वैसे सर आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, तो सर 5th नंबर पे हमारा ये भी क्लोज़ हो गया, ठीक है। ये वाला तो हम पहले ही क्लोज़ कर चुके हैं, इसको भी हम पहले ही क्लोज़ कर चुके हैं, इसको भी क्लोज़ कर चुके हैं, और ये अमाउंट हमने इसको क्लोज़ करके लाया था, ठीक है सर, ओके। अब हमारे पास एक ही काम है, GP को ट्रांसफ़र करना। तो देखिए बाई GP CD किए, कहाँ से किए सर? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से जो भी हमने GP निकाला 5th नंबर पर क्लोज़ करके अकाउंट को, उसको सर यहाँ पर लेके आए, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है 6th में सबसे एंड में इसको क्लोज़ करना, ठीक है सर। सारा एक्सपेंसेस हम यहाँ पर नोट कर चुके हैं, GP भी आ गया, तो अब किसका देर है? बस चटमंग निपट गया। तो देखिए सर 1,29,600 इधर है, इसमें से आप ये सारे अमाउंट को सर जी माइनस कीजिए। देखिए आप कैलकुलेटर स्क्रीन पे बचा होगा जो अमाउंट, जो कि होगा 35,600, और वहीं होगा सर जी बैलेंसिंग फिगर। और ये क्वेश्चन भी सर जी हमारा हो गया सॉल्व, जो कि एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें सर जी ध्यान देने वाला बात ये था, ये वाला पॉइंट यही डिसाइड करता है कैश अकाउंट का बैलेंस, ठीक है। पहले तो बता दिया कि ब्रांच कोई एक्सपेंसेस वगैरह नहीं करता है, सारा एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे करता है, ठीक है। पहले लाइन का तो मतलब ये था सर। और दूसरा लाइन, द ब्रांच हैज़ टू रेमिट ऑल कैश रिसीव इनटू द हेड ऑफिस बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब ये था कि सर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों के दोनों ही नील होगा, ठीक है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको सर हिंट को ध्यान रखना है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस, ठीक है सर। और भी वैसा कुछ बातें था नहीं, बाकी सब कुछ तो सर नॉर्मल था, बाकी सब में तो आप सर खुद ही आपने सॉल्व किया, ठीक है, ओके सर। एक क्रेडिट वाला बात था जो कि हमने आपको बताया कि अगर सिंपल बोल देता सेल्स रिटर्न, ठीक है, सेल्स रिटर्न एट कोचिन ब्रांच इस टाइप का, तो उसको आप कैश में माइनस ना करके क्रेडिट में से माइनस दिखाइएगा, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा आता है कि क्रेडिट सेल SP पर होता है और कैश सेल IP पर होता है, ठीक है। उस कंडीशन में आपको ये वाला ट्रीटमेंट जो भी हमने आपको बताया क्रेडिट सेल से ही माइनस करिएगा, आपको प्रॉफिट में मतलब इस कॉन्सेप्ट का आपको उस टाइम में सर दिखेगा, समझ में आएगा, जो कि हम सर आगे के लेक्चर्स में आपको समझाएंगे, ठीक है। और तो कुछ था नहीं सर, ये सारा चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस किया। एक बार देख लेते हैं, सारे अमाउंट का हमने आपको डिस्कशन करके बता दिया है कौन सा अमाउंट कहाँ से गया। एक बार फिर भी देखिए, ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो कि IP पर होता है, इसका बैलेंसिंग फिगर ये रहा। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो कि होता है मार्कअप और प्रॉफिट के लिए, इसका बैलेंसिंग फिगर कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है सर। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट जो कि होता है कॉस्ट पर, इसका जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो होता है टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है सर। इस क्वेश्चन में ब्रांच डेटर का जो ब्रांच डेटर ऑलवेज रिकॉर्ड होता है एक्चुअल अमाउंट पर, और इसका बैलेंसिंग फिगर था यहाँ पर 94,000, ओके सर। फिर आ जाइए ब्रांच कैश अकाउंट जो कि एक्चुअल वैल्यू पर ही होता है, इसमें सर हमने यहाँ पर निकाला था बैलेंसिंग फिगर 5,20,000, ओके। फिर आ जाइए सर ब्रांच P&L अकाउंट पे, जो कि ये भी एक्चुअल अमाउंट पर होता है, ये भी एक्चुअल अमाउंट पर होता है, और पीछे ब्रांच डेटर अकाउंट, सिर्फ यही तीनों एक्चुअल अमाउंट पर होता है। मतलब इन तीनों अकाउंट को IP से SP अमाउंट से कॉस्ट से, IP से SP से IP एंड SP एंड कॉस्ट, ये सबसे ये लोग को कोई लेन देन नहीं है, अमाउंट किसी पर भी रहे कोई मतलब नहीं, ये लोग किससे मतलब है? सिर्फ एक्चुअल वैल्यू पे। क्वेश्चन में दिख रहा है डिस्काउंट अलाउड 6,000, सीधे उठा के लाएंगे 6,000। क्वेश्चन में दिख रहा है बैड डेट 4,000, सीधे उठा के लाएँ 4,000, ठीक है सर। तो ऐसा फिर लास्ट में सर जी हमने सबसे लास्ट में बैलेंसिंग फिगर किया P&L को, जिसका एक्चुअल वैल्यू हमें जानना था सर, ठीक है, जो कि एक्चुअल वैल्यू पर होता है। और P&L को जब हम करेंगे तो ध्यान रहे GP को यहाँ ट्रांसफ़र कर लेना है, और इसी के बेस पर सर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, और जो लास्ट में बैलेंसिंग फिगर बचता है वो बताता है आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है सर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूरा, ठीक है। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।